राधे राधे। ये तो आप सभी ने सुना ही होगा कि बुढ़ापा हमेशा पैरों से आता है। अगर आपके पैर स्वस्थ हैं तो आपको बुढ़ापा उतना जल्दी फील नहीं होता है। स्किन पे दिखाई देगा लेकिन अंदर से आपको फील नहीं होगा। तो अंदर से अपने आप को जवान रखने के लिए आज हम कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिससे आपकी 11 नंबर की गाड़ी हमेशा स्वस्थ बनी रहे, आपके पैर मजबूत बने रहें, बुढ़ापा आपकी स्किन पे दिखे लेकिन अंतरात्मा आपकी खुश रहे और आपका बुढ़ापा जल्दी ना आए। क्योंकि पैरों की आजकल समस्या 30 प्लस होते ही लोगों में आने लगती है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। आज हम कुछ एक्यूपॉइंट्स पे बात करेंगे, कुछ मालिश के बारे में बात करेंगे, कुछ हम एक्यूपॉइंट्स पे उन पे बात करेंगे कि अगर वहां पे अगर आप मेथी दाना लगाते हैं या फिर टेप लगाते हैं तो तब भी आपके घुटू रिकवर होंगे। घुटनों को भी रिकवर करने की बात करेंगे और अगर समस्या बनी थोड़ी बहुत बनी है उसे कैसे रिकवर करना है और या फिर लाइफ में आगे समस्या ना आए उस पर बात करेंगे। इस तरह से आपको पहले तो बैठ जाना है। पहले हम अपने पैरों को गर्म करेंगे ढोलक ताली के द्वारा, क्योंकि ढोलक ताली एक ऐसी क्रिया है जिससे हमारे पैर हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। ठीक है, अब हमें हमें इस तरह से, अगर आप इस तरह से गोमुख आसन में बैठ पाए तो गोमुख आसन बैठ जाना। गोमुख आसन में नहीं बैठ पाते हैं तो सिंपल आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा आपको बैठना है। तो गोमुख आसन में बैठेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमारे हिप जॉइंट को भी मजबूत बनाता है इस आसन में जब हम बैठकर ढोलक ताली करते हैं। तो अब हम बजाएंगे ढोलक ताली इस तरह से ही लगातार 2 मिनट। अपने पैरों को गर्म करना है, क्योंकि आपके पैरों में और आपकी हथेली में, आपकी हाथ की हथेली में एक्यू पॉइंट्स हैं और जब हम इस तरह से टैपिंग करेंगे तो वो एक्यू पॉइंट्स एक्टिव होंगे। जब एक्यू पॉइंट्स एक्टिव होंगे तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में अच्छा रहेगा और पैरों की कोई भी कैसी भी समस्या नहीं आएगी। पहला तो आपको ये करना है लगातार 5 मिनट, कम से कम देखो 5 मिनट तो करना होगा। हाँ, ये वाली ढोलक ताली आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, खूब आराम से सोने से पहले कर सकते हैं, दोपहर को बैठे बैठे आप इस तरह से कभी भी कर सकते हैं। लगातार 5 मिनट करने के बाद आपको अपने अब तलवों की मालिश करना है। अब मालिश आपको सोने से पहले रोजाना करनी है, क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में तो आप धूप में बैठकर दिन में नहीं कर सकते हैं, तो सोने से पहले जरूर करनी है। कोई भी तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, घी सबसे बेस्ट होता है तलवों की मालिश के लिए। थोड़ा सा तलवों में लगाना है। एक जो गर्मियों में गला सूख जाता है, बॉडी के अंदर ड्राइनेस रहती है, उसमें भी बहुत काम करता है। अगर आप रोजाना तलवों की मालिश करते हैं, तो अपने तलवों की रोजाना मालिश करते हैं तो जो गले की ड्राइनेस है वो भी ठीक होती है। अच्छे से घी या तेल जिससे भी आप मालिश कर रहे हो वो लगाने के बाद आपको ले लेना है कोई भी तांबा, कांसा, पीतल, कांसा हो सबसे बेस्ट है, उस वाले धातु से इस तरह से अपने तलवों की मालिश करनी है। जब हम इस तरह से मालिश करेंगे तो जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन है वो धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएंगे, काला काला पैर हो जाएगा आपका। जो भी आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन है ना, आप जब 5 मिनट इस तरह से आप मालिश करोगे ना अपने तलवों की, 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में पूरा पैर काला काला हो जाएगा। इतने जबरदस्त तरीके से ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालती है। आजकल एक फुट पैड के नाम से भी आ रहे हैं मार्केट में, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, अच्छा वो आचार्य मनीष जी का भी ले सकते हैं। उन्होंने भी एक प्रोडक्ट निकाला है फुट पैड के नाम से। फुट पैड वो एक तरह से होता है कि मैंने भी एक वीडियो डाली हुई है, हम करेले से भी थेरेपी कर सकते हैं अपने फुट की। करेला ले लेना है, करेले को क्रश कर लो या फिर करेले की स्लाइस काट कर अपने इस वाले एरिए में उसे लगा लो और ऊपर से टेप बांध लो और उसे पूरे रात छोड़ दो। डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट है करेले की थेरेपी। अगर आप करते हैं पैरों में, अगर करेले की स्लाइसेस को बांध कर सोते हैं, डायबिटीज में रामबाण की तरह काम करेगा वो।
और नहीं तो आजकल जो मार्केट में आ रहे हैं, देखो मार्केट वाले अलग हैं, बाकी आप नेचुरल करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने एक बनाई भी थी पहले, वो आप मैं टैग कर दूंगी वो वीडियो, वो भी काफी अच्छी वीडियो है। वो टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए उसमें 2-3 चीजें डाली थी, उससे निकाला था हमने बॉडी से अपना टॉक्सिन। इसी तरह से अपने दोनों पैरों में आपको मालिश कर लेनी है। देखो थोड़ी ही देर में मेरे तो हाथ काले होने लगे, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं मुझे, लेकिन हाथ काले होने लगे। उसी तरह से अपने दूसरे पैर पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कपड़े ऑयल में ना हो। सरसों का तेल या फिर घी, नारियल का तेल भी, गर्मियों में नारियल का तेल भी सबसे बेस्ट है, और सर्दियों में तिल का तेल। गर्मियों में नारियल के तेल से कीजिए, घी से कीजिए, इस तरह से लगातार 2 मिनट अपने तलवों की मालिश। सोने से पहले जबरदस्त नींद आती है, अगर हम तलवों की मालिश करके सोते हैं तो बहुत ही अच्छे से जबरदस्त नींद आएगी, बिल्कुल शरीर रिलैक्स हो जाएगा। अब मालिश करने के बाद, ये सोने से पहले की क्रिया बता रही हूँ, मालिश करने के बाद अपनी पिंडलियों को दबाना है इस तरह से। जब हम अपनी पिंडलियों को दबाएंगे तो आपकी पिंडलियां मुलायम होंगी, पिंडलियां मुलायम होंगी तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। और ये जो 30 की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 30-35 साल की उम्र में जो घुटनों में समस्या आ रही है, पैरों में समस्या आ रही है, वीकनेस जो बॉडी के अंदर आ रही है, वो डाइजेशन खराब होने के कारण आ रही है। तो अपने डाइजेशन को अच्छा रखना है तो अपने पिंडलियों को दबाया करो सोने से पहले, खुद से दबाओ, इस तरह से दबा लो या रोटेशन के साथ मालिश कर लो अपनी पिंडलियों की। बहुत ही जबरदस्त काम करती हैं पिंडलियां। ऐसे ही नहीं बोला है सेकंड हार्ट, ठीक है, पहला हार्ट हो गया, ये दूसरा हार्ट है हमारी बॉडी का, तो इन्हें जरूर दबाया करो। ये तो हो गया दबाना और मालिश करना। अब हम आते हैं कुछ एक्यू पॉइंट्स पे, ठीक है। एक्यू पॉइंट्स पे हम ऐसे आते हैं, ये हमारा हाथ हो गया, अंगूठे को छोड़ देना है, अंगूठा तो रिप्रेजेंट करता है हमारे सिर को, ठीक है। अब ये है इस तरह से, ये जो लंबी उंगलियां हैं ये हो गए हमारे पैर, ये हो गई हमारी दोनों उंगलियां। अब इन्हें यहाँ पे इस तरह से आप अगर दबा के देखते हैं, अगर आपके घुटनों में कोई भी समस्या है तो आपको यहाँ पे दर्द आएगा, ऊपर नीचे इस तरह से उंगली के बीच वाले इसमें एरिया में बहुत ज्यादा दर्द आएगा, या तो आगे आएगा या पीछे आएगा, साइड में आएगा, जहां कहीं भी आता है दोनों हाथों में चेक करके देखना है। लेडीज को लेफ्ट हैंड में ट्रीट करना है अपना, और जेंट्स को अपना राइट हैंड में ट्रीट करना है। अब ट्रीट कैसे करेंगे, इस तरह से आपने दबा के देख लिया है कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे दर्द आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके घुटने में, इस वाले घुटने में यहाँ पे कोई इफेक्टेड हो रखा है, इस वाले घुटने में यहाँ पे कोई दर्द है आपको, तो इस वाली उंगली के इस साइड में आपको दर्द आएगा। उसी तरह से घुटने के इस साइड में दर्द है तो आपको इस वाली उंगली के इस साइड में आएगा। यहाँ दर्द है तो यहाँ आएगा, या पीछे दर्द है तो यहाँ आएगा। उसी तरह से इस वाले में चेक करना होता है, फिर इस वाले के इसमें चेक कर लो। तो अब ट्रीट कैसे करना है, मेथी दाने से। आपको एक टेप ले लेनी है, डॉक्टर टेप, आपको आसानी से डॉक्टर टेप मिल जाएगी, मेडिकल से ले लेना, 5-7 रुपए में आ जाती है। और मेथी तो सभी के घरों में होती ही होती है, मेथी दाना हो गया। आप लकड़ी ले सकते हैं, लकड़ी को भी आप बांध सकते हैं। कहने का मतलब है बस इसमें अपने पॉइंट को दबा के रखना है लगातार 24 घंटे, कम से कम 24 घंटे। अगर ये भीग जाती है तो, जैसे कि सपोज करो मुझे यहाँ पे दर्द आ रहा है साइड में, तो इसी साइड में आपको ये मेथी के दाने इस तरह से लगाने हैं और छोड़ देना है बस 24 घंटे के लिए। इस तरह से वो नेचुरल ही ये पॉइंट आपका दबता रहेगा, हमेशा आपका दबा रहेगा वो ये पॉइंट। अब ये पॉइंट दबा रहेगा तो आपका ये जो घुटने का जो दर्द है वो धीरे धीरे रिकवर होने लगेगा। अगर हाथ भीग जाता है तो 24 घंटे के बाद, सॉरी, जब आप, अगर आपका हाथ भीग जाता है तो इसे फिर से रिपीट कर लेना, दूसरा सूखा दाना लेना है और उसे फिर से लगा लेना है इस तरह से कम 24 घंटे में। और आपको जब लगाने के 5-7 मिनट में ही आपको लगने लगेगा कि हाँ
मेरा घुटने में अब दर्द ठीक होने लगा है। ये तो हो गई, मालिश हो गई, एक्यूपॉइंट्स हो गया। अब है अफर्मेशन, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर रेस्पॉन्स करता है। हमारा ब्रेन वही बात समझने लगता है, हमारा ब्रेन बॉडी को वही सिग्नल देने लगता है। अब सपोज करो कि आपके घुटने के साइडों में दर्द है, हाथों को गर्म करना है और अपने घुटने से इस तरह से उसे सिकाई करनी है और साथ के साथ बोलना है कि मेरा घुटना पूरी तरह स्वस्थ है, मेरा घुटना पूरी तरह स्वस्थ है, इसमें कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उसी तरह से दूसरे घुटने में, जहाँ जिस भी घुटने में ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ पे करके देखना और अफर्मेशन करनी है कि मेरा घुटना पूरी तरह स्वस्थ है, मेरा घुटना पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरा घुटना बहुत मजबूत है। जो भी आपको लाइन अच्छी लगे वो उसी लाइन की अफर्मेशन करनी है पॉजिटिवनेस के साथ। जैसा हम पॉजिटिव बोलते हैं तो ब्रह्मांड में हमारी वाइब्रेशन जाती है और वो वाइब्रेशन जरूर काम करती है। जैसा बोलोगे, कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। उसी तरह से जिस तरह से हम अगर अफर्मेशन, जैसी हम अफर्मेशन रखेंगे तो उसी हायर वाइब्रेशन में हम रहते हैं, रहने लगते हैं। जैसे कि कहते हैं कि हम सभी का भला हो, सभी के साथ साथ मेरा भी भला हो, तो हम हायर वाइब्रेशन के साथ जुड़े हैं। जब हम सभी के भले की कामना करते हैं तो रिवर्स में हमारा भी भला होता है। जब हम सोचते हैं कि इसका तो, या इसके साथ ये हो जाए, इसके साथ वो हो जाए, उसके साथ हो या नहीं हो, लेकिन वो उल्टा आपके साथ जरूर हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारी कही हुई बातों को जरूर सुनता है। बड़े बूढ़े भी कहते थे कि हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, कि क्योंकि सरस्वती माँ कब 24 घंटे में हमारे जबान पर बैठ जाए, एक बार दिन में जरूर सरस्वती माँ बैठती है। इसीलिए पॉजिटिवनेस के साथ रहो, माइंड के साथ पॉजिटिवनेस के साथ रहेंगे अपन। ओ माय गॉड,